अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बेटा केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग लिक्विड वाले पोर्शन और सॉलिड के दो पोर्शन हैं। इसमें लिक्विड वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में हम लोग इसकी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम आगे जाकर सॉलिड का पूरा पोर्शन हमने डिस्कस करना है। इसमें अमार्फिस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो 3 डिमेंशनल की अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, एक रेगुलर तरीके से क्या होते हैं, वो अरेंज हुए होते हैं। उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है, क्यूबिक होगी, हेक्सागोनल होगी, ट्राइक्लिनिक होगी, रोम्बोहेड्रल होगी, कोई ना कोई उसकी खास एक शेप होगी। उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब 2 हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और उनका शार्प का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम इस बात को यूँ समझते हैं कि मेरे पास कोई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इसका सपोज करें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इसने जो मेल्ट होना है वो मेल्ट होना है बेटा, सपोज करें 50 हमारे पास सेल्सियस पे इसने मेल्ट होना है। अब ये जब हम इसको हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर यानी 25 से आगे बढ़ता है। जैसे ये 49 सेल्सियस पे पहुंचता है तो 49 सेल्सियस तक भी हम देखते हैं ये वाला जो सॉलिड है वो मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये वाला हमारे पास टेम्परेचर 50 सेल्सियस पे पहुंचता है तो 50 सेल्सियस पे ये जो हमारे पास सॉलिड होता है ये मेल्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये 50 सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक ये सारे का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। इसलिए हम कहते हैं कि जब वो मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, कि 50 सेल्सियस है ये तब तक वैसे ही रहेगा जब तक ये सारे का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। और एग्जैक्ट का मतलब क्या है, आपने देखा जब 49 पे हमारे पास पहुंचा था तो 49 सेल्सियस पे भी ये मेल्ट नहीं हुआ था। एग्जैक्ट जब 50 हुआ तब ये सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इनके शार्प यानी कि फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बट इसके बाद हमारे पास हमारा जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके हमारे पास थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में हम जानते हैं कि 1888 की बात है। फ्रेडरिक रेंगिन्जर हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को क्या कर रहा था, ये इसके ऊपर काम कर रहा था, ये उसको हीट कर रहा था। इसने जब देखा कि जब उसका टेम्परेचर 145 सेल्सियस पे पहुंचा तो ये मेल्ट होके एक टर्बिड फेज के अंदर आ गया। टर्बिड फेज मतलब ये हमारे पास मिल्की फेज के अंदर आ गया, यानी कि हमारे पास ये मिल्की टाइप का आ गया। उसने देखा कि जब इसको मज़ीद हम लोग इसको उसने टेम्परेचर दिया तो 179 सेल्सियस पर जब ये पहुंचा तो ये वाला हमारे पास जो हमारे पास टर्बिड हमारे पास लिक्विड फेज़ आ रहा था, ये टर्बिड लिक्विड फेज़ है बेटा, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर चला गया था क्योंकि मेल्ट हो गया था। तो ये जो हमारे पास ये जो टर्बिड लिक्विड यानी कि ये हमारा मिल्की टाइप का जो हमारे पास फेज़ आ रहा था लिक्विड, वो हमारे पास क्लियर सोल्यूशन यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया लाइक वाटर। उसने यहाँ पर इसको टेम्परेचर को रोका और ये काम उसने रिवर्स किया, यानी कि टेम्परेचर का नीचे से उसने जो हीट वाला सोल्यूशन था, हमारे पास हीट वाला सोर्स था, उसने उसको हटा लिया। देखा कि जब ये टेम्परेचर हमारे पास रिड्यूस हुआ, दोबारा हमारे पास 145 पे आया तो ये हमारे पास ये है इस टर्बिड फॉर्म के अंदर आ गया। और फिर 145 से जब दोबारा ये उस फॉर्म में आया है यानी कि 25 पे आया तो दोबारा ये उसी सॉलिड की क्या कर ली, उसने शेप इख्तियार कर ली, यानी कि रिवर्स भी क्या था, पॉसिबल था। तो ये जो हमारे पास, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इस 145 पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम इसको बेटा बोलते हैं, इसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं या इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बेटा इस टेम्परेचर पर 179 टेम्परेचर पर ये वाला जो हमारे पास फेज था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, इसलिए हम इसको बेटा बोलते हैं ये हमारे पास क्लियरिंग टेम्परेचर है। इसको हम बेटा नाम देते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर का, यानी इस पे वो क्या हो गया था, बिल्कुल हमारा लिक्विड जो था वो क्लियर हो गया था। तो हमारे पास एक ऐसा फेज़ आ रहा है, ये वाला ये टर्बिड लिक्विड फेज़ आ रहा है इस सॉलिड का, एक सॉलिड हमारे पास था जो कि इस मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में लाई करता है। इस वाले टर्बिड लिक्विड फेज़ को बेटा बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्या डेफिनेशन होगी, द टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का, विच एग्जिस्ट, जो बेटा एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान, जो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ऐसे वाले को बेटा को हम बोलते हैं, ऐसे वाले हमारे पास फेज को, ऐसे वाले को हम बोलते हैं बेटा लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल द टर्बिड लिक्विड फेज
ऑफ सॉलिड विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लीनिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। बेटा हमारे पास कोई सॉलिड होता है, उसको हम मेल्ट करेंगे और उसका जैसे हमारे पास 145 पे हमने उसको क्या किया था, मेल्ट किया था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट था या मेल्टिंग टेम्परेचर था, वो एक लिक्विड क्रिस्टल बन जाएगा। और यहाँ पर जब हम उसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये हमारे पास एक क्लीनिंग हमारे पास उसका क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो ऐसे वाला हमारे पास फेज़ जो कि इस मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और क्लीनिंग टेम्परेचर के दरमियान में लाई करता है, उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। बेटा जी उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड और क्लीनिंग लिक्विड जो हमारे पास है उसके दरमियान में लाई कर रहा था, तो जब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेटा तो पता चला कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सॉलिड के साथ भी क्या कर रही हैं, रिजेंबल करती हैं, और लिक्विड के साथ भी क्या करती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। तो हमने देखा कि लिक्विड के साथ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास जो रिजेंबल करती हैं, तो उसकी विस्कोसिटी जिस तरह हम उसको कहते हैं गौड़ापन है हमारे पास, सरफेस टेंशन, फ्लूइडिटी जिस तरह हमारे पास ये लिक्विड फ्लो कर जाते हैं उनमें फ्लूइडिटी होती है, इसी तरह हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ इन वाले लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही थी। हमने कहा ये वाली प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के साथ क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। अगर हम लोगों ने क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज देखें, क्रिस्टल मतलब 3 डायमेंशनल टाइप जिसमें हमारे पास एक मालिक स्पेसिफिक ऑर्डर से अरेंज हो जाते हैं, तो उनकी जैसी प्रॉपर्टीज भी आ रही, लाइक इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी, लाइट के एलिमेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें आ रही थी, जिस तरह सॉलिड करते हैं वैसे ये भी कर रहे थे। उस तरह मालिक्यूल जो थे एक स्लाइडली ऑर्डर में था, एक खास अरेंजमेंट थी उनमें, और ये प्रॉपर्टी जो थी इन क्रिस्टल के साथ क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं, एक एसोट्रोपिक होते हैं और बेटा दूसरे हमारे पास अनेसोट्रोपिक होते हैं। एसोट्रोपिक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर आप लोग उसकी डायरेक्शन जो मर्जी कर लें, जहाँ से मर्जी उसकी हम लोग उसकी आप देखेंगे अरेंजमेंट देखें, उसकी हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करें, उसका क्लीवेज प्लेन चेक करें, जो मर्जी चेक करें उसका, तो वो हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी चेक करें, तो आप लोगों के पास वो प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी जिस तरह से मर्जी अप्लाई करें। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी हमारे पास होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है, बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, हमारे जो डायरेक्शन के ऊपर क्या कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती है। मिसाल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट है। बेटा ग्रेफाइट जो होता है हमारे पास, उनमें हमारे पास इस तरह की लेयर्स होती हैं, इस तरह की यूं करके लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स के दरमियान में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन लेयर के दरमियान में क्या, हमने आगे जाके पढ़ना है इसको, लेयर्स के दरमियान में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम लोग इसको हम यहाँ पर इसके हम लोग यूं करके पैरेलल इसका यूं करके पोटेंशियल देते हैं, इसको पॉजिटिव अप्लाई करते हैं और यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है इनमें, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इसके पैरेलल क्या करते हैं, यहाँ से फ्लो करके यहाँ से क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी जब हम इसके वक्त इसको ग्रेफाइट को पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर ये हमारे पास सपोज करें, ये हमारे पास ग्रेफाइट का पीस है और ये उसकी लेयर्स हैं हेक्सागोनल टाइप, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इसके क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसके वोल्टेज देते हैं। बेटा जब परपेंडिकुलर इनको वोल्टेज दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होते, क्योंकि इनके लिए इनको लेयर्स को क्या करके ब्रेक करके आना पड़ता है। तो ये लेयर्स को ब्रेक नहीं करते क्योंकि ये लेयर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से जब आप परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं तो ये वाले हमारे पास नॉन कंडक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर। देखें आपने डायरेक्शन चेंज की, अब यहाँ पर पैरेलल कर रहे थे तो ये कंडक्टर थे, लेकिन जब आप लोगों ने इसको क्या किया, इसको आप लोगों ने जो है वो परपेंडिकुलर आप लोगों ने वोल्टेज दिए तो ये नॉन कंडक्टर बन गए। तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास जो है, ऐसे वाले सॉलिड जिनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको हम अनेसोट्रोपिक बोलते हैं। और बेटा जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं वो हमारे पास अनेसोट्रोपिक होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डायरेक्शन के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों ने इनकी टाइप्स को देखना है, तो टाइप्स की तरफ चलते हैं। जी बेटा, कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हमारे पास, या कौन से ऐसे हमारे पास जो सॉलिड्स हैं या मालिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास जिनमें ये लिक्विड जो हमारे पास फेज़ है, या हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल जो फेज़ है वो एग्जिस्ट करता है, या टर्बी लिक्विड जो फेज़ है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे वाले हमारे पास जो उनकी शेप जो हमारे पास रॉड लाइक है और लार्ज इन साइज़ होते हैं, उन वो हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि ये लिक्विड क्रिस्टल फेज़ क्या करते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बेटा जी हमारे पास जो टोटल ओवरऑल अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1% क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला हमारे पास लिक्विड फेज़ जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि टर्बिड लिक्विड फेज़ एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे इनमें नहीं होते। बेटा जी अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो हमने कहा कि इनके अंदर जो होता है वो एक
ख़ास किस्म की थोड़ी बहुत स्लैटली इनमें अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल लाइक जो इनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन अरेंजमेंट की हमारे पास होने की वजह से, इन अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से इनकी कुछ हमारे पास टाइप्स बनती हैं, जिनके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनको हम अलग-अलग क्या करते हैं, टाइप के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। बेटा सबसे पहले इसके अंदर रहती है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। आपकी बुक में बेटा आप साहब ने इनको एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इनके पास नेम है, तो आपने इनको नेम याद रखने हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बेटा वो होते हैं जिनमें जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और फ्री टू मूव होते हैं, लाइक दैट। ये हमारे पास इस तरह के एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन ये जो हमारे पास ये फ्री मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर उधर इधर इधर मूव कर सकते हैं। इस तरह की हमारे पास शेप होती है। अगर हमारे पास सिमेटिक में देखें तो ये पैरेलल होते हैं और लेयर्स की फॉर्म में होती हैं। ये पैरेलल भी होती हैं और ये लेयर्स होती हैं, यूं करके ये लेयर्स और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल बेटा वो होते हैं जिनमें हमारे पास ये लेयर्स होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें ट्विस्ट होता है, यानी कि ये लेयर्स तो हैं, पैरेलल भी होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ट्विस्ट हुई होती हैं। ये स्पाइरल लाइक शक्ल होती है इनकी, जैसे हमारे पास यूं करके ये थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल जो हमारे पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। बेटा अब इसके बाद हम लोग इसके यूज़ डिस्कस करते हैं या एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के। यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो सबसे पहला बेटा यूज़ है वो है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में हमारे पास असल में ये होता है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट क्या देते हैं, कलर्स देते हैं। अब इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये स्पेसिफिक कलर्स एट स्पेसिफिक हमारे पास टेम्परेचर। और ये जो हमारे पास टेम्परेचर सेंसर हमारे पास स्ट्रिप होती हैं, जो हमारे पास अक्सर टेम्परेचर चेक करने के लिए ह्यूमन बॉडी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह का क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट कर देते हैं। और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट की वजह से उनका जो हमारे पास जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और वहाँ पर ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये डिफरेंट कलर देने की वजह से हम इनको एज अ टेम्परेचर सेंसर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेटा जो दूसरा हमारे पास इसका यूज़ है वो है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर हमारे पास आर्टरीज, वेन्स या हमारे पास जो इनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हमारे पास जो ट्यूमर वगैरह है, तो इनको हमारे पास इनकी मौजूदगी या इनका प्रेजेंस का भी हम पता चला लेते हैं। कैसे पता चलाते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं उस बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करते हैं। आम हालात में जहाँ पर ये इन्फेक्शन या यहाँ पर ट्यूमर वगैरह होता है, उस वाले हिस्से का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी बॉडी से क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इस तरह का अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम उस सारे के सारे को लिक्विड क्रिस्टल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो अगर इन्फेक्शन वाला हिस्सा था तो यहाँ पर ये कलर क्या करेगा, वो डिफरेंट कलर देगा। इस तरह से हम लोग जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को, जो सा हिस्से वाले जो हमारे पास इन्फेक्शन का होता है वहाँ पर ये अपना ब्लू कलर देता है, उससे हम पता चला लेते हैं कि इस वाले हिस्से में क्या है, इन्फेक्शन है। इस तरह मेरा जो तीसरा इसका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट फेलियर। कि हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हीट्स की वजह से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कई जगह पर हमारे पास पोटेंशियल के अंदर क्या होता है वो ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर कहते हैं यानी कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट या इस तरह का प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ उनकी मौजूदगी को पता चला लेते हैं हम लोग कैसे, हम इनके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो जहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आई होती है वहाँ वाले का एरिया जो होता है वो वाले वहाँ वाले के जो उस वाले एरिया के ऊपर जो टेम्परेचर जो होता है, हीट होती है, वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी रिमेनिंग के। तो इस तरह से हम वहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड जो होगा वो डिफरेंट कलर शो करवाएगा, जिससे हम उसके पता चला लेंगे कि इस वाले एरिया पे क्या हुआ है, पोटेंशियल के अंदर क्या है, लॉस्ट है या फेलियर हुआ है। इस तरह इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक डिजिटल वॉच हमारे पास हैं, हमारे पास कैलकुलेटर हैं, लैपटॉप हैं। इस तरह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जिसको बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका मतलब उसके अंदर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल जो होता है पीछे से रेज आती हैं, वो रेज उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल को अरेंज किया हुआ है वो मुख्तलिफ तरह के क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करके मुख्तलिफ कलर देते हैं और हमें एक स्क्रीन के ऊपर एक बहुत खूबसूरत क्या नज़र आ रही थी, पिक्चर नज़र आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी। बेटा सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास हम लोग क्रोमेटोग्राफी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि एक स्टेशनरी फेस होता है, एक मोबाइल फेस होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स को हम एज आ सॉल्वेंट क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये बेटा कुछ इसके इंपॉर्टेंट हमारे पास यूजेस थे जिनको हमने डिस्कस किया। हमने इस लेक्चर के अंदर लिक्विड क्रिस्टल, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस सबसे पहले, उसके बाद हमने लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी डिस्कवरी देखी, फिर हम लोगों ने लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, फिर हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि वो लिक्विड के साथ ही जो मैच कर रही थी और सॉलिड के साथ भी मैच कर रही थी। फिर हम लोगों ने उसकी जो हमारे पास एनेसोट्रोपिक और एसोट्रोपिक जो हमारे पास बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो एनेसोट्रोपिक करते हैं। फिर हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और एंड पे हम लोगों ने इसकी होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।